गणेश जी को दूर्वा क्यों चराते हैं? संपूर्ण जानकारी और पौराणिक कथा। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देवता माना जाता है, की पूजा में दूर्वा, हरी घास का विशेष महत्व है। हिंदू धर्मशास्त्रों में गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यह परंपरा केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक मान्यता से जुड़ी हुई है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के समस्त विघ्न दूर होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गणेश जी को दूर्वा इतनी प्रिय क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर हमें हिंदू धर्मग्रंथों, पौराणिक कथाओं और धार्मिक परंपराओं में मिलता है। इस लेख में हम दूर्वा के महत्व, उसकी पौराणिक कथा और इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों को विस्तार से समझेंगे। गणेश जी और दूर्वा की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में हर धार्मिक अनुष्ठान के पीछे कोई न कोई कथा अवश्य होती है। इसी प्रकार गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा भी एक रोचक कथा से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय की बात है, जब अनलासुर नामक एक शक्तिशाली दैत्य धरती पर अत्याचार करने लगा। यह राक्षस इतना भयानक था कि उसके क्रोध से पूरी पृथ्वी कांप उठती थी। उसने देवताओं, ऋषिमुनियों और साधारण मनुष्यों को भी अत्यधिक कष्ट देना शुरू कर दिए। अनलासुर की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह किसी को भी अपने मुंह में समा सकता था और उसे बिना किसी अवरोध के निगल जाता था। इस दानव से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे इस समस्या का समाधान निकाले। भगवान शिव ने सभी को यह सलाह दी कि वे गणेश जी की शरण में जाएं, क्योंकि गणेश जी ही इस संकट को दूर करने में सक्षम हैं। देवताओं ने भगवान गणेश से विनती की कि वे अनलासुर का वध करें। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से अनलासुर को निगल लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस राक्षस को निगला, उनके पेट में अत्यधिक जलन होने लगी। यह जलन इतनी तीव्र थी कि गणेश जी असहनीय कष्ट में आ गए। इस जलन को शांत करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने अनेक उपाय किए, परंतु कोई भी उपाय प्रभावी नहीं हुआ। अंततः कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बनाकर भगवान गणेश को अर्पित की। जैसे ही गणेश जी ने इन्हें खाया, उनके पेट की जलन तुरंत शांत हो गई। इस घटना के बाद से गणेश जी को दूर्वा अत्यधिक प्रिय हो गई और यह परंपरा बन गई कि जो भी भक्त गणेश जी की पूजा में दूर्वा चढ़ाता है, उसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के धार्मिक लाभ। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से कई धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। ये लाभ शास्त्रों में वर्णित है और पीढ़ियों से चले आ रहे अनुभवों पर आधारित है। 1. विघ्न दूर होते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी वे अपने भक्तों के जीवन के सभी कष्ट और रुकावटों को दूर करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य में बार बार विघ्नों का सामना कर रहा हो, तो उसे गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है और कार्य में सफलता प्राप्त होती है। 2. सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। दूर्वा को भगवान गणेश का प्रिय माना जाता है और इसे चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य आता है। यह घर में सुख समृद्धि बढ़ाने का एक उत्तम उपाय माना जाता है। 3. संतान सुख प्राप्ति का उपाय। शास्त्रों में वर्णित है कि जो महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है, उन्हें गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उनकी मनोकामना पूरी होती है और उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति होती है। 4. मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से व्यक्ति के मन में सकारात्मकता बनी रहती है। यह न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी शांति प्रदान करता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के वैज्ञानिक कारण। हिंदू धर्म में जितनी भी परंपराएं हैं, वे केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार पर भी टिकी हुई है। दूर्वा का उपयोग केवल पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद और स्वास्थ्य विज्ञान में भी किया जाता है। 1. दूर्वा एक शक्तिशाली औषधि है। आयुर्वेद के अनुसार दूर्वा एक अत्यंत उपयोगी औषधीय पौधा है। इसमें प्राकृतिक रूप से ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जो शरीर में जलन और गर्मी को शांत करते हैं। यही कारण है कि जब गणेश जी ने अनलासुर को निगलने के बाद दूर्वा का सेवन किया, तो उनकी पेट की जलन शांत हो गई। 2. दूर्वा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है।
दूर्वा में एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को रोगों से बचाने में मदद करते हैं। इसे पानी में उबालकर पीने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 3. दूर्वा मन को शांत करती है। दूर्वा को गणेश जी को चढ़ाने से व्यक्ति के मन को शांति मिलती है। इसका हरा रंग भी मानसिक शांति और सकारात्मकता को बढ़ाने में सहायक होता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की विधि। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से पहले स्नान करें, यह शुद्धता का प्रतीक है। दूर्वा को 3, 5, 7, 11 या 21 गांठों में चढ़ाया जाता है। 21 गांठें चढ़ाना विशेष शुभ माना जाता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते समय गं गणपते नमः मंत्र का जाप करें। दूर्वा को हमेशा दक्षिणावर्ती दिशा में रखें और शुद्ध जल से स्नान कराकर चढ़ाएं। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के बाद लड्डू का भोग लगाएं। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक मान्यता से जुड़ी हुई है। यह न केवल गणेश जी को प्रसन्न करने का एक सरल उपाय है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य और मानसिक लाभ भी है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश जी को दूर्वा अर्पित करता है, उसे गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए गणेश उत्सव के दौरान और अन्य किसी भी शुभ अवसर पर दूर्वा चढ़ाकर गणपति बप्पा की पूजा करे और अपने जीवन में सुख समृद्धि एवं शांति प्राप्त करे। गणपति बप्पा मोरया एक सरल उपाय है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य और मानसिक लाभ भी है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश जी को दूर्वा अर्पित करता है, उसे गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए गणेश उत्सव के दौरान और अन्य किसी भी शुभ अवसर पर दूर्वा चढ़ाकर गणपति बप्पा की पूजा करे और अपने जीवन में सुख समृद्धि एवं शांति प्राप्त करे। गणपति बप्पा मोरया एक सरल उपाय है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य और मानसिक लाभ भी है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास